20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो अब आ रहा है, उसकी वजह से मुझे लग रहा है इस गाड़ी का अब कमबैक होने वाला है। दिस इज एसन सोर्स्ड AC60 टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स। और आप इसका ज़रा ऑपरेशन देखो। न्यूट्रल, अब साउंड इंजन का फिर से थोड़ा सा चेंज हो गया। दिस इज़ द ड्राइव मोड, दिस इज़ द स्पोर्ट्स मोड। तो आप देखो ये स्नेक वाला जो ऑपरेशन है, वेरी फ्यू मैन्युफैक्चरर्स आज के तारीख में कर रहे हैं। दिस इज मोर ऑफ अ सेफ्टी मेजर। एंड अगर आपके पास टोयोटा की कोई गाड़ी है ऑटोमेटिक में, इफ यू हैव अ फॉर्च्यूनर कार लाइक दिस, द इनोवा क्रिस्टा, देन यू विल नोटिस कि उसमें ऐसा स्नेक जैसा ऑपरेशन होता है। दिस यूनिट इज अ 6-speed टॉर्क कन्वर्टर एंड इट वर्क्स फ्लॉलेसली। एंड सिंस दिस यूनिट इज इन अ टोयोटा कार, आई एम श्योर इट इज गोइंग टू लास्ट अ लाइफ टाइम। अगर आप ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस की बात करो तो सबसे महंगा गियर बॉक्स टॉर्क कन्वर्टर होता है। सो दिस इज द 1GD FTV इंजन। एंथुजियास्ट को पता होगा कि भाई ये जो इंजन इस गाड़ी में लगा हुआ है, सेम इंजन फॉर्च्यूनर में आता है आज भी। और जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, जो इसके साथ फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट आया था, इस गाड़ी में ये इंजन बनाता है अप्रॉक्सीमेटली 174 हॉर्स पावर एंड 363 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और अपना पीक कैपेसिटी जो करंट फॉर्च्यूनर में जितना आपको मिल रहा है, विच इज अराउंड 204 PS ऑफ पावर एंड 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, इट इज द एग्जैक्ट सेम इंजन बट इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ ट्यून। अब आप पीछे अगर देख पा रहे हो, वो जो है पीछे, दैट इज़ द AC60 टॉर्क कन्वर्टर यूनिट। अब मैं आपको ये बता दूं कि आज भी इनोवा क्रिस्टा अवेलेबल है। इट इज़ ओनली अवेलेबल विद मैनुअल ट्रांसमिशन एंड इन द 2.4 लीटर डीजल इंजन। सो ये गाड़ी तो अब आप ले ही नहीं सकते। बट 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो अब आ रहा है, उसकी वजह से मुझे लग रहा है इस गाड़ी का अब कमबैक होने वाला है। क्रिस्टा के सेल्स का रॉकेट होने वाले हैं, क्योंकि इनोवा में जो हाई क्रॉस है, दैट इज़ पेट्रोल। एंड अगर आपको डीजल चाहिए, द एंट्री पॉइंट टू अ ट्रू टोयोटा इज़ अ क्रिस्टा। You get huge split headlamps। यहाँ पे हैलोजन है। दिस इज़ अ प्रोजेक्टर सेटअप। नीचे फॉग लैम्प्स इंडिकेटर है। देयर इज़ अ मैसिव टोयोटा लोगो। साइड प्रोफाइल देखते हैं ना। अगर आप एंथुजियस्ट हो तो मे बी आपको पता हो कि जो ये टॉप एंड वेरिएंट है गाड़ी का ZX, जो फर्स्ट लॉट की गाड़ियाँ थी, उनमें टायर पंचर का इशू आ रहा था। सो व्हाट कंपनी डिड इज़, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम दे डाउनग्रेडेड द अलॉय साइज टू 16 इंचेस। तो ये उसी लॉट की गाड़ी है। दिस इज़ द टॉप एंड वेरिएंट ZX, बट इट स्टिल गेट्स 16 इंच व्हील्स। टायर प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ। 205/65 R16, डिसेंट शेप ऑफ अलॉयज। तो इसमें काफ़ी क्रोम का यूज़ हुआ है। क्रोम का है ये मिरर, डोर हैंडल्स भी क्रोम के हैं। टेल लैम्प इज़ योर फुल हैलोजन सेटअप। ये 4x4 को इग्नोर कर दो, ये आई थिंक ओनर ने अलग से लगाया हुआ है। दिस कार is not a 4x4. You get rear wash and wipe, you get defogger, you get shark fin antenna, you get sort of a spoiler type का treatment. Exterior से it looks pretty decent. जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो 2.4 लीटर के साथ केवल मैनुअल ट्रांसमिशन था, और आज भी वो मैनुअल के साथ ही बिकती है। 2.8 के साथ ये था, और पावर स्पेक्स मैंने आपको बताया। तो कहानी ये है कि अगर 2.4 वाले में ऑटोमेटिक लगाओ तो एग्जैक्ट सेम पावर प्रोड्यूस करेगी जैसे 2.8 वाली अभी कर रही है। 363 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड अराउंड 174 हॉर्स पावर। सो टोयोटा वाज अ लिटिल कंफ्यूज कि भाई ये तो कर ही नहीं सकते, दोनों सेम हो जाएंगे पावर और टॉर्क के स्पेक्स, और इंजन कैपेसिटी डिफरेंट, तो हम इसको पोजीशन कैसे करेंगे। हमारे पास फॉर्च्यूनर भी है, हमारे पास 2 इनोवा क्रिस्टा के वेरिएंट्स भी हैं। तो उन्होंने ऑटोमेटिक केवल ये 2.8 लीटर वाली गाड़ी में डाला, और उन्होंने मैनुअल 2.4 के लिए ही रखा। इस इंजन की पीक ट्यूनिंग पे आज ये फॉर्च्यूनर में बिक रहा है। आज 2025 में जो 500 न्यूटन मीटर फॉर्च्यूनर निकालती है, 204 हॉर्स पावर, सेम इंजन सेम पावर प्लांट लगा हुआ है। तो भाई जिसने ये वाला वेरिएंट लिया है 2.8 लीटर, वो तो उसका स्वाद चखेगा ही। उसने थोड़ा उस टाइम पे रिसर्च की, एक्स्ट्रा पैसा लगाया है, और उसको एक बढ़िया गाड़ी मिली। टिपिकल टोयोटा, ह्यूज स्टीयरिंग व्हील। दिस इज हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग। अगर आपने हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी चलाई है भाई, उसको चलाने का थोड़ा मज़ा अलग ही आता है। पूरी रोड आपके हाथों में फील होती है। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग काफ़ी एक्सपीरियंस को डल कर देते हैं। दे आर वेरी गुड, बट दिस इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे यू गेट अ कप होल्डर। सीधे अगर कोई कॉफ़ी या कोई मग है, सीधे यहाँ रख दो। AC का वेंट सीधे नीचे कर दो, यू कैन कूल इट ऑफ। दिस इज़ टोयोटा जिस लेवल पे इंजीनियरिंग सोचता है, आई थिंक कोई कार मेकर नहीं सोचता है।
दिस इवन होंडा डज दिस। इसके अलावा ये जो आपके पावर विंडो स्विचेस हैं दे आर ब्लू इल्यूमिनेटेड, ऑल द विंडोज़ आर वन टच। इसको मैं आपको दबा के दिखाता हूँ, सारे वन टच हैं। एंड दिस कार वाज परचेज बैक इन 2017। हम ओनर से भी बात करेंगे, जस्ट स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो, आई हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस टू आस्क हिम। इलेक्ट्रिक फोल्डिंग मिरर मिल रहा है बट दिस इज़ नॉट ऑटो फोल्डिंग। गेट अ ग्लव बॉक्स, 2 ग्लव बॉक्स हैं भाई। दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक बट टेक्सचर इसका बहुत ही अच्छा है, सॉर्ट ऑफ अ वुडन फिनिश है। स्टीयरिंग व्हील पे भी देखो यहाँ पे काफ़ी वेयर एंड टेयर हो गया है बट इट हैज़ सॉर्ट ऑफ अ वुडन ट्रीटमेंट। जो पुरानी मर्सिडीज़ ई क्लास आती थी जो 4 स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील होता था और उसमें थोड़ा वुडन ट्रीटमेंट होता था, इट यूज्ड टू गिव अ वेरी रॉयल लुक। एंड आई थिंक जो करंट फॉर्च्यूनर है उसमें भी सॉर्ट ऑफ ये वाला ट्रीटमेंट होता है। दिस इज समथिंग टोयोटा डज रियली वेल। यू हैव अ क्लॉक हेयर डेडिकेटेड कि भाई टाइम देखना है तो देख लो, टिपिकल मर्सिडीज़ भी ऐसा करती है। यहाँ पे ड्राइव मोड है इको, पावर, ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच है। सो इफ आई स्विच इट वंस, TSC ऑफ, आई विल कीप होल्डिंग दिस बटन एंड यू गेट दैट completely turned ऑफ। पावर मोड भी एक्टिवेटेड है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यू गेट इंजन स्टार्ट स्टॉप हेयर। नीचे देखो ये पार्किंग लाइट है, फ्यूल लिड और बॉनेट खोलने का बटन है। 2 पेडल्स हैं, यू हैव अ वेरी नाइस डेड पेडल हेयर, एक्सीलेटर, ब्रेक्स। यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस है काफ़ी कुछ रखने का। दिस इज़ योर आर्मरेस्ट, इट हैज़ अ स्टोरेज स्पेस इन इट। यहाँ पे देखो USB A पोर्ट है, अगेन थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस है, बॉटल होल्डर है। ब्रेक्स इसमें मैनुअल है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड नहीं है। लेदर का इंटीरियर है, दिस इज टैन कलर्ड इंटीरियर, लुक्स वेरी वेरी क्लासी। दिस पार्ट इज अगेन हार्ड प्लास्टिक, ये थोड़ा फैब्रिक का ट्रीटमेंट है, इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ वेयर। डेडिकेटेड वाटर बॉटल होल्डर है यहाँ पे आपका, एंड दिस इज अनदर स्पेस फॉर स्टोरेज। 8 वे पावर एडजस्ट सीट, तो ये एक सही काइंड ऑफ एडजस्टमेंट है। अगर इलेक्ट्रिक सीट कोई भी ब्रांड दे रहा है तो इट हैज़ टू बी 8 वे भाई, क्योंकि लंबार भी आपको एडजस्ट करना अच्छा लगता है आइडियली, तो ये आगे से भी उठती है क्योंकि दैट एड्स अनदर लेवल ऑफ कंफर्ट टू योर ड्राइव। इंफोटेनमेंट का स्क्रीन, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टिव सॉर्ट ऑफ अ टच स्क्रीन। मेन्यू में आपको दिखा देता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। इकोनॉमी आप देख सकते हो, पीछे जाते हैं। समथिंग इंटरेस्टिंग इज दिस कार केम विद सैटेलाइट नेविगेशन फ्रॉम फैक्ट्री। आज की तारीख में कितनी गाड़ियों में ये आता है आप सोच लो। फ्रॉम फैक्ट्री सैटेलाइट नेविगेशन इसमें अवेलेबल है। म्यूजिक सिस्टम का अगर साउंड की बात मैं करूँ तो इट इज़ नॉट दैट ग्रेट, थोड़ा सा मीडियोकर सा म्यूजिक सिस्टम है, इतना अच्छा नहीं है। एसी के बटन्स देख लो भाई, इतना चिल करता है इसका कैबिन। दिस इज़ अ टोयोटा स्पेशल कि भाई जापानीज़ एसीज बहुत ही अच्छे बनाते हैं। कोई फिजिकल बटन है टू एडजस्ट द टेम्परेचर, you can see temperature इसमें adjust हो रहा है। Then you have physical button for the fan speed and you can turn it off completely using this button। सारे physical buttons हैं। अब देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, I can reach this, I can reach this, I can reach clock अगर मुझे adjust करनी है, hazard light, राइट हैंड से मैं कप होल्डर एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब ergonomics इतने अच्छे हैं, सीट इतनी अच्छी कंफर्टेबल है, इस पार्ट में कभी भी कोई गड़बड़ टोयोटा नहीं करेगा। एक्सट्रीमली ड्राइवर फोकस्ड, और छोटी मोटी गलतियां से ergonomic की अगर गड़बड़ कर दी, कुछ ब्रांड्स कर देते हैं, टोयोटा विल नेवर डू दैट। अब रियर सीट चलता हूँ और आपको असली मज़ा दिखाता हूँ कि भाई रियर कंफर्ट का क्या सीन है। अब मैं पीछे बैठा हुआ हूँ एंड दिस गिव्स फीलिंग ऑफ अ बिजनेस क्लास एयरलाइनर। कैप्टन सीट्स आपको मिलती हैं, यू गेट आर्मरेस्ट, सीट का सपोर्ट बहुत ही अच्छा है, यू गेट अ हेडरेस्ट एज वेल। यहाँ पे देखो कप होल्डर्स आर अवेलेबल, इसको मैं बंद कर देता हूँ। लेट मी टर्न ऑन द AC वेंट्स हैं ऊपर छत में। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो AC की वेंट्स हैं, देखो नीचे यहाँ पे देना इज़ मच ईजियर। डूइंग दिस ऑन द रूफ इज़ एक्सट्रीमली चैलेंजिंग, क्योंकि जो भी एयर डक्ट्स होते हैं और जो एयर का रिसर्कुलेशन सिस्टम होता है, इट इज़ चैनल्ड। यहाँ से पाइप्स पूरे आके यहाँ से इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। नीचे से करना इज़ अ मच ईजियर वे आउट, दिस इज़ अ मोर चैलेंजिंग वे टू डू। यहाँ पे एम्बियंट लाइट्स हैं, मैं रात में कैसा इनका व्यू है वो भी आपको दिखा दूंगा, इसी वीडियो में डाल दूंगा। बट सीधे आपको मुंह पे हवा मिलेगी, यू कैन एडजस्ट इट। ये जो बटन है, दिस इज़ टू एडजस्ट द एम्बियंट लाइट की इंटेंसिटी। मैक्सिमम ब्राइटनेस में मैंने कर दी, और यहाँ पे अगर ये बटन दबाओगे तो आप ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, देखो हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी अवेलेबल है। क्रोम फिनिश्ड डोर हैंडल्स, अगेन यहाँ पे आप जब हाथ रखोगे तो फील वेरी प्रीमियम। दिस इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली वेल डन। इसके अलावा ये बटन की क्वालिटी भाई इतनी अच्छी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इसके पीछे जो बल्ब है दैट इज़ हैलोजन, बट बहुत ही वेल डिज़ाइंड है। एब्सोल्युटली इट इज़ डैम्ड। कोट हैंग करने के लिए आपको एक हुक यहाँ पे दिया हुआ है।
यू कैन एडजस्ट द सीट और पीछे चले गए। यू हैव अ ट्रे जिसका मैक्सिमम होल्डिंग वेट इज़ 10 किलोग्राम। ये यहाँ पे क्लिप ऑन हो गई। इसमें कुछ अगर आपको टांगना है तो यू हैव प्रोविजन फॉर दैट। वुडन ट्रीटमेंट इज़ गिवन है। इसमें भी एक कप होल्डर है, यहाँ पे भी 2 हैं। कंफर्ट का पूरा ख्याल टोयोटा ने रखा है। अब आप आराम से यहाँ बैठ गए। ये जो सीट है ये है स्पेशली साहब के लिए, तो साहब यहाँ बैठेंगे तो मैं भी इधर बैठ जाता हूँ। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स मुझे दिख गए तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। साहब यहाँ बैठ गए, उन्हें और ज़्यादा लेग स्पेस चाहिए। साहब इस बटन को दबाएंगे, सीट आगे स्लाइड हो गई। इतना ज़्यादा लेग स्पेस मिल गया कि मैं कुछ बता नहीं सकता। आर्मरेस्ट मैंने नीचे कर लिए, सीट इसको और पीछे स्लाइड कर ली। अब आप ये ज़रा देखो, इस लेवल का कंफर्ट उस ज़माने में देना, ये 2017 की गाड़ी है और इसकी जो लास्ट रो की सीट है वो भी इतनी बुरी नहीं है, उसमें भी काफ़ी स्पेस है। तो चलिए लास्ट रो में जाके बैठता हूँ और आपको बताता हूँ कि भाई उसका क्या सीन है। तो अब मैं आके बैठ गया हूँ लास्ट रो में। अब आप देखो मेरे नीज थोड़े से ऊपर की तरफ पुश्ड हैं, बट एक्चुअली स्पेस इतना भी कम नहीं है लास्ट रो के हिसाब से। दिस इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस। यू गेट स्पेस फॉर वाटर होल्डर। मतलब भाई टोयोटा चाहता है कि प्यासा कोई ना रहे, सबको एक एक बोतल मिलेगी, सारे रोज ऑफ पैसेंजर्स को एक एक वाटर बॉटल मिलेगी। अगेन दिस इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। मुंह पे मेरे हवा आएगी। आई हैव एडजस्टेबल हेड रेस्ट, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। दिस इज़ मोर इन लाइन विद माई लेवल ऑफ कम्फर्ट। हेड रेस्ट मैंने एडजस्ट कर दिया। अब आप ये देखो कि लास्ट रो में भी रिक्लाइन एंगल एडजस्ट करने की सुविधा है। मैंने और रिक्लाइन कर लिया। अब मैं सॉर्ट ऑफ एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हुआ हूँ थर्ड रो की सीट में। भाई ये देखो, ये है मिडिल रो और आगे है फर्स्ट रो। मैं थर्ड रो में बैठा हूँ आराम से। हैट्स ऑफ टू टोयोटा फॉर डूइंग दिस। थर्ड रो देख ली तो एक बार ज़रा बूट स्पेस भी देख लेते हैं कि क्या हाल है, क्योंकि भाई फुल्ली लोडेड जाओगे तो सामान तो लेके जाओगे ही। तो जैसे आपने देखा ये सीट मैंने अपने हिसाब से लगाई हुई है। इतना बूट स्पेस आपको मिल जाता है, मतलब प्रैक्टिकलिटी की कोई कमी ही नहीं है इस गाड़ी में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई ये टैन कलर का क्या रखा हुआ है। So this is the headrest for the middle guy on the last row. That is how much Toyota cares about the safety of your passengers. फिर यहाँ पे you get a lamp as well with a switch. Again यहाँ पे एक हुक है। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों जो सीट्स हैं दे फोल्ड एंड दे कैन टम्बल, और फिर ये यहाँ पे लैच ऑन हो जाती हैं। तो आपको ये पूरा एरिया एज अ बूट स्पेस भी मिल सकता है इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस कार फॉर हॉलिंग। और यहाँ पे ही बूट स्पेस ख़त्म नहीं होता, ये रो तो टम्बल होके लगेगी यहाँ पे, वो भी पूरा नीचे चला जाएगा और बहुत ही ज़्यादा आपको एक स्पेस मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप ऑलमोस्ट इसको एक हॉलर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। भाई हाइलक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। The steering is heavy first off. सीधे मैं आपको बता दूं it is heavy and इतना फुलसम स्टीयरिंग है कि ये स्टीयरिंग आपको आज मिल ही नहीं सकता किसी गाड़ी में। Traction control is fully disabled, as you can see। यहाँ से disable किया। Power mode is activated and my left foot is on the brake. Right से मैं accelerate करता हूँ। It's a rear wheel drive, so much wheel spin, and by this is just insane. A rear wheel drive car launches like this. Crazy launch. Traction control मैंने वापस ऑन कर दिया है। पावर मोड में डीएक्टिवेट कर देता हूँ and let's just talk about how it drives. Extremely buttery smooth car to drive. तो अब जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं थोड़ा इसके सस्पेंशन के बारे में भी बोलूँ कि दिस कम्स विद अ डबल विशबोन सस्पेंशन। इट्स अ लैडर ऑन फ्रेम शैसी, तो थोड़ा सा बॉडी रोल तो गाड़ी में है ही, बट टोयोटा हैज़ एडेड अ थिंग कॉल्ड पिच एंड बाउंस कंट्रोल। तो कितना काम करता है ये तो जो गाड़ी के ओनर हैं उन्हीं से पूछना पड़ेगा। तो इंजन का नोट भी है, इट इज़ मोर ऑफ अ हम, जैसे मैंने बोला। तो यही होता है, जो बहुत लार्ज कैपेसिटी इंजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाते, वो एक हल्की सी उनकी एक धुन होती है एंड यू नो दैट रोर, दैट्स अ वेरी वेरी नाइस इंजन टू हियर। बट द ड्राइविंग कंफर्ट, ये फील एंड फीडबैक ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, आप ये देखो ज़रा कि मिरर्स कितने बड़े हैं, कितना ज़्यादा व्यू बाहर का देखते हैं। मतलब पूरी ड्राइवर फोकस्ड गाड़ी है। इसके अलावा मैं बता दूँ दिस कार कम्स विद 7 एयर बैग्स। जहाँ दे नज़र पड़ रही है एयरबैग 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 एयरबैग, टोटल 7 एयरबैग हैं गाड़ी में। 4 तो मैंने आपको ऐसे ही गिनवा दिए। भाई एसी इतना ज़्यादा ठंडा कर रहा है कि मुझे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा।
ये होता है टोयोटा के साथ कि आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। सस्पेंशन के बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि इट इज़ वेरी सॉफ्ट, और इसके सामने जो भी आएगा इट विल जस्ट स्टीम रोल इट। और ये गाड़ी 8 साल पुरानी है भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि 8 साल पुरानी गाड़ी चला रहा हूँ। एक स्क्वीक नहीं है, एक रैटल नहीं है, और मुझे नहीं लगता इसको बहुत बेबी सिटिंग की है इस गाड़ी की, बेबी नहीं किया है, काफ़ी रफ एंड टफ यूज्ड है, और फिर भी इट हैज़ हेल्ड अप सो वेल भाई। ब्रेक्स ऐसे टच करने पे ही गाड़ी रुक रही है, अनबिलीवेबल। मैं थोड़ा सा शॉक हो गया जब मैंने पहली बार चलाई, बिकॉज मैं अभी वेंटो चला रहा था, एंड सो सेंसिटिव, वेरी हाई एंड ब्रेक्स, एंड द आउटसाइड विजिबिलिटी इज़ फैंटास्टिक। आप ये एरिया देखो, इतना ह्यूज है। जो टोयोटा लवर्स हैं जो मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि टोयोटा की PDI चेकलिस्ट पे भी मैं काम कर रहा हूँ, एंड बाय द टाइम दिस वीडियो इज़ रिलीज्ड द PDI मास्टर ब्लूप्रिंट फॉर टोयोटा कार्स विल बी आउट। Let me tell you, Toyota right out of factory, they have Kaizen process. So the chance of anything going bad is extremely rare. But जो भी प्रॉब्लम होगी वो होगी वेयरहाउसिंग और डीलरशिप लेवल पे, वहाँ पे गाड़ी मिसहैंडल हो जाती है। एंड आई डोंट वांट यू गाइस कि आप इस फियर में रहो, क्योंकि फियर इज़ जेन्युइन। इंडिया इज़ अ वेरी लो ट्रस्ट कंट्री, इसीलिए मैंने वो प्रोडक्ट बनाया है कि डीलरशिप लेवल पे आपको कोई तकलीफ नहीं हो। तो जैसे ही वो चेकलिस्ट आएगी, आई विल पुट द लिंक मे बी इन दिस वीडियो, एंड यू कैन गो एंड जस्ट ग्रैब अ कॉपी फॉर योर सेल्फ। जब अपनी नई गाड़ी टोयोटा की लेने जाओ, कोई इशू नहीं होगा। और जो टोयोटा की ब्रेड एंड बटर गाड़ियाँ हैं, जो रियल टोयोटाज हैं, योर हाई क्रॉस, योर फॉर्च्यूनर, उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो लोअर लेवल की गाड़ी आई है, जो मारुति की रीप्राइज्ड गाड़ियाँ हैं, उसमें हो सकता है कुछ कमी पेशी रह जाए। तो मैं बोलूँगा कि आप प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन तो ज़रूर करो। बहुत इजी टू रीड चेकलिस्ट है, बस उसको पढ़ते जाना है, काम करते जाना है। कोई प्रॉब्लम निकली, सीधे डीलर से बात करनी है। सिंपल टू यूज़, सिंपल फंडा है। PDI मास्टर ब्लूप्रिंट ज़रूर उठा लेना। और अब इस नेक्स्ट सेक्शन में हम ओनर से और ड्राइवर साहब जो हैं इस गाड़ी के, उन दोनों से वार्तालाप करेंगे कि भाई 8 साल आपने रखा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कमी है। तो व्यूअर्स, अभी मैं गाड़ी के ओनर के साथ बैठा हूँ, और मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ओनर एक डॉक्टर हैं। चलिए उनसे पूछते हैं ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में। सबसे पहला मेरा सवाल है कि इस गाड़ी से पहले, क्रिस्टा से पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी, और आपने इसका डिसीजन कैसे बनाया? मेरे पास इससे पहले इनोवा ही थी, इनोवा G हमने 2013 में परचेज करी थी, और उसके बाद में 2017 में ये इनोवा क्रिस्टा लॉन्च हुई। जो है उस वक्त जो टोयोटा ऑफर कर रहा था 2.8 एंड 2.4, तो हमने 2.8 इंजन इसलिए ऑप्ट किया कि उसमें एक तो ऑटोमेटिक मिल रहा था और पुश बटन स्टार्ट था, और इंजन भी जो फॉर्च्यूनर का इंजन है वही फॉर्च्यूनर का इंजन हमें मिला, जो कि इंजन टोयोटा ने कुछ सालों बाद इनोवा से हटा दिया। आपने इनोवा और फॉर्च्यूनर के बीच एक कोई कंपैरिजन किया था, और आपको क्या फॉर्च्यूनर क्यों नहीं आपने प्रेफर की? क्योंकि मतलब कई लोग फॉर्च्यूनर भी ले लेते हैं इनोवा से अपग्रेड करते वक्त। उस टाइम भी आपके पास ऑप्शन था, वो आपने कैसे डिसाइड किया कि नहीं मुझे यही लेनी है, क्रिस्टा ही लेनी है, और मुझे इनोवा नहीं लेनी है, वो फॉर्च्यूनर मुझे नहीं लेनी है? वो ऐसा हुआ कि हमने दोनों गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव किया। मैं तो ड्राइविंग सीट पे था, मैं तो स्टीयरिंग पकड़े हुए था। जो पीछे मेरी वाइफ और बच्चे थे, उन्होंने कहा कि इस गाड़ी में बॉडी रोल है, और मेरे ड्राइवर ने भी एक फीडबैक ये दिया कि जो उसके कोलीग्स हैं, उनकी जो कंफर्ट क्वालिटी है इनोवा की, वो फॉर्च्यूनर से बेटर है। उसमें ड्राइव फटीग नहीं होती है, 6 घंटे 8 घंटे आप चले जाओ आराम से, तो इनोवा में ड्राइव फटीग नहीं होती है कंपेयर टू फॉर्च्यूनर। तो ये आपने कई जगह देखा होगा और सुना भी होगा कि बिटवीन द टू, फॉर्च्यूनर एंड इनोवा ऑलवेज कम्स आउट एज अ मोर कंफर्टेबल कार। प्रॉब्ली द रीजन जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द फ्लीट ऑपरेशंस अगर आप देखते हो टैक्सी में, तो इनोवा इज द प्रेफर्ड व्हीकल। इट वाज क्रिस्टा बैक देन, नाउ इवन विद हाई क्रॉस दैट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर फ्लीट मशीन। आपको अब ये गाड़ी लिए हुए ऑलमोस्ट कितने 8 साल हो गए हैं। हाँ। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर्विस एक्सपीरियंस इसका कैसा रहेगा? कि टोयोटा जाना जाता है अपनी रिलायबिलिटी के लिए। व्यूअर्स को ये कुछ आइडिया दो कि एवरेज कॉस्ट कितनी होती है, और मतलब सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहता है, उस बारे में आप ऑडियंस को थोड़ा बताइए। एक्चुअली में टोयोटा या मारुति, इन दोनों में एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं। अब मैंने 2017 में ये इनोवा खरीदी थी, और अब 8 साल तो हो ही गए हैं, और
हर 10 अभी मेरी ऑटो रीडिंग है करीब 88,000, तो हम हर 10,000 पे गाड़ी सर्विस के लिए जाती है और वहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये में पूरी सर्विस हो जाती है, ऑयल, फिल्टर और जो भी कुछ बेसिक प्रिलिमिनरी होता है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 88,000 चलने के बाद भी हमारी गाड़ी के ब्रेक पैड्स अभी तक ओरिजिनल ही चल रहे हैं, चेंज नहीं हुए हैं। ये ब्रेक्स इतने ज़्यादा वेयर एंड टेयर होते हैं क्योंकि मैं खुद फोक्सवैगन यूज़ करता हूँ एंड 20,000 अगर आपने कंजर्वेटिवली चलाई है, वरना अगर आप थोड़ा फोक्सवैगन को ज़ोर से चलाओ तो 10,000 किलोमीटर में ही ब्रेक्स की डिस्क उसकी वॉर्प हो जाती है। तो 90,000 किलोमीटर एक गाड़ी चली है जो कि आई थिंक मिक्स्ड यूजेज है हाईवे और सिटी, और फिर भी इसके ब्रेक्स 95 तक नहीं पहुंचे। तो यहाँ ओनर बता रहे हैं कि इनकी पिछली इनोवा जो इन्होंने यूज़ करके बेच दी है उसमें भी 95,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई और स्टॉक ब्रेक्स जो नए फैक्ट्री फिट आए थे उन कुछ भी चेंज करना नहीं पड़ा। तो पता नहीं टोयोटा भाई किस चीज़ के ब्रेक्स बनाता है, ये देखने वाली बात है कि ब्रेक्स घिसते ही नहीं है। और आप व्यूअर्स को ये बताइए कोई मोटा खर्चा आपकी गाड़ी ने अभी तक किया है, कोई बड़ा पार्ट फेलियर या उस तरीके का? नहीं, हमारी गाड़ी में कोई भी बड़ा रिपेयर नहीं हुआ है, बस हम एवरी 40,000 पे टायर्स चेंज कराते हैं। तो हमारे गाड़ी के 3rd सेट ऑफ टायर्स पड़े हैं अभी अराउंड 2 months ago। इसके अलावा इंजन में या कोई इलेक्ट्रिकल में कोई फॉल्ट नहीं आया अभी तक 8 सालों में। तो व्यूअर्स ये एक रीज़न है व्हाई पीपल प्रेफर टोयोटा एंड दे कीप बाइंग द सेम कार अगेन। वी हैव सीन दिस इवन विद होंडा सिटी भी जो लोग लेते हैं दे कीप बाइंग होंडा सिटी अगेन एंड अगेन। अभी ये हमारे साथ बैठे हैं इनोवा के बाहर एंड ही लाइक्स इनोवा सो मच दैट दिस इज हिज 3rd इनोवा। सो ऑलरेडी इनके पास 2 इनोवा रह चुकी। फ्यूल इकोनॉमी का सबको रहता है एक टेंशन। आई थिंक अगर फ्लीट ऑपरेटर भी कोई देख रहा होगा, वैसे तो ये गाड़ी अब डिसकंटिन्यूड है 2.8 लीटर वाला जो इंजन है, बट स्टिल ओनर से पूछते हैं कि कितना माइलेज इन्हें मिलता है सिटी में और हाईवे पे कितना मिलता है। तो अगर आप बता पाओ व्यूअर्स को। हाँ, ऐसा है कि सिटी में हमें अराउंड 10 किलोमीटर्स पर लीटर मिलता है और हाईवे पे हमें 12.5 to 12.8 मिलता है व्हेन वी आर ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ अराउंड 100 to 120 किलोमीटर्स पर आवर। एंड कंसिडरिंग कि 2800 सीसी का इंजन है, उसके हिसाब से हम इसके फ्यूल इकोनॉमी से बहुत सेटिस्फाइड हैं। ओनर इज़ वेरी हैप्पी विद द फ्यूल एफिशिएंसी। व्यूअर्स मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज़ नॉट अ टियर 1 सिटी का बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, दिस इज़ मॉडरेट टू हेवी ट्रैफिक, बट दिस इज़ अ टियर 2 सिटी का ट्रैफिक। सो ही इज़ गेटिंग अराउंड 10 इन द सिटी एंड 12.5 ऑन द हाईवे एंड इट इज़ प्रीटी गुड। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम वापस जाएँ 2017 में तो आप कौन सी गाड़ी लेंगे? क्या आप फिर से यही गाड़ी लेंगे या आप अपना डिसीजन कुछ चेंज करके कुछ और लेना चाहेंगे? नहीं, हम यही लेना चाहेंगे क्योंकि एक और फैक्टर जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो उस वक़्त जो है कोई भी गाड़ी में सनरूफ नहीं आती थी। मेरी गाड़ी में भी सनरूफ नहीं है, लेकिन जो रियर एसी वेंट्स जो कि रूफ माउंटेड हैं उससे 2nd रो और 3rd रो की कूलिंग बहुत ही बढ़िया होती है। एंड ओवरऑल इसकी जो एरोडायनेमिक्स है, मैं तो जब टोयोटा में इनोवा थी नहीं तब भी उसके पहले मैं कॉलिस भी टोयोटा की ही चलाता था, तो वहाँ से लेके आज तक मैं टोयोटा का ही ओनर हूँ और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। टोयोटा भी कुछ वैसा ही इफेक्ट रखता है अपने ओनर्स के ऊपर कि भाई एक बार अगर टोयोटा का स्वाद किसी ने चख लिया तो ब्रांड फिर बदलता ही नहीं है। तो ये हमने ओनर से सुना उनके ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में। अब नेक्स्ट सेक्शन में आपको मैं बताता हूँ जो हमारे ड्राइवर साहब हैं इस गाड़ी के, जिन्होंने मोस्टली अगर गाड़ी 90,000 किलोमीटर चली है तो उनमें से 60-70 हज़ार किलोमीटर तो उन्होंने ही चलाई होगी। तो अब उनसे भी एक्सपीरियंस सुनते हैं, क्योंकि यूजुअली जो फ्लीट ऑपरेटर्स और जो भी ड्राइवर्स की जो कम्युनिटी है उसमें भी इनोवा बहुत ही ज़्यादा पसंद की गई गाड़ी है। तो उनके भी व्यूज़ इस पे हम जानते हैं कि उनको कैसी लगती है गाड़ी। ड्राइवर साहब, आपने ये गाड़ी शहर में भी चलाई है, आपने हाईवे पे भी चलाई है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है इसे चलाने का? एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया है। मैं तो तीसरी इनोवा है मेरे सर के पास ये, और एक 2005 मॉडल थी, वो भी बहुत बढ़िया थी। कंफर्टेबल बहुत है इस गाड़ी में। हम अगर 700 किलोमीटर भी नॉन स्टॉप जाते हैं तो नॉन स्टॉप कोई थकान नहीं होती, किसी तरीके की कोई गर्दन में नहीं, हाथ में नहीं, पैर में नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे बढ़िया गाड़ी तो मुझे कोई लगी भी नहीं। मैंने आज तक बहुत गाड़ी चलाई है, मतलब FG वगैरह में भी मैं लेके जाता हूँ गाड़ी, तो इनोवा से बेस्ट मुझे कुछ नहीं लगा। फार्चूनर भी चलाई है मैंने और गाड़ी भी चलाई है, होंडा सिटी हैं और गाड़ी वगैरह भी हैं,
लेकिन फॉर्च्यूनर वो इनोवा मुझे बहुत बेस्ट लगती है। तो आपने सुना ड्राइवर साहब को इनोवा पसंद है, बट मैं ये पूछना चाहूँगा कि गाड़ी इतनी बड़ी है, लंबी चौड़ी है, तो शहर में चलाते वक्त आपको नहीं लगता है कि इसको पार्किंग करने में, इसको टाइट स्पेसेस में घुसाने में कोई दिक्कत हो? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि मेरे हाथ पे पूरी तरीके के सेट हो चुकी है गाड़ी, बहुत बढ़िया। मुझे इसमें जितना कंफर्टेबल लगता है और किसी गाड़ी में लगता ही नहीं है। तो देखा आपने, ओनर और ड्राइवर साहब दोनों की ये फेवरेट गाड़ी बन गई है। तो ऐसे ही कुछ इफेक्ट इस गाड़ी का है। आप जब बाहर लेके जाते हो इस गाड़ी को, मतलब घर में और भी एक गाड़ी, एक पोलो भी है इस घर में, तो आप कौन सी प्रेफर करोगे चलाना? मतलब अगर आपका चाबी सारी हो तो आप प्रेफर कौन सी करते हो चलाने मैं में? तो इनोवा के लिए बोलता हूँ, जब भी बोलता हूँ। तो भाई इनोवा भैया ही सही भैया है। लोग जिद करते हैं कि पोलो ले चलो, फिर भी मैं भाभी से कहता हूँ कि इनोवा बेस्ट है, वही ले चलते हैं। बड़ी गाड़ी हाईवे पे बहुत अच्छी रहती है, और इनोवा तो उसका जवाब ही नहीं है कुछ। और आप रात में भी काफ़ी ड्राइव करते हो, रात में आप क्या बोलोगे इसका जो आई थिंक हेडलाइट की परफॉर्मेंस है, और रात में जो कॉन्फिडेंस आता है चलाते वक्त सेफ्टी के हिसाब से? तो सबसे पहले रात में बाइक वाले नहीं होते रोड पे, केवल ट्रक, कार और साइकिल वगैरह कुछ नहीं है। बस एक खतरा रहता है कि गाय भैंस आ सकती है, लील गाय आ सकती है, इससे डर लगता है। बाकी बहुत मज़ा आता है रात में चलाने में, कंफर्टेबल बहुत लगता है रात में। आपके गेस्ट या जिनको भी आप लेके जाते हो इस गाड़ी में, वो क्या बोलते हैं कि उन्हें भी अच्छा लगता है, मतलब, या फिर वो कोई कंप्लेंट करते हैं कि भाई मज़ा नहीं आया, कंफर्ट की कोई कमी है? नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं हुई, और रात में तो सफ़र बहुत अच्छा कट जाता है, समय का पता नहीं लगता है ना, और ट्रैफिक भी नहीं होता, फिर रोड पे मज़े से चलते हैं, और ज़्यादा तेज़ चलाते नहीं है। 100, 110, 120 से ज़्यादा भगाते नहीं गाड़ी। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस गाड़ी में कोई कमी है, या अगर आप कुछ चेंज करना चाहो कि भाई ये चीज़ अगर और अच्छी होती, टोयोटा दे पाता, तो ऐसा कुछ है आपके मन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कमी नहीं है गाड़ी में हमारी, एकदम फर्स्ट क्लास है। टोयोटा बहुत बढ़िया गाड़ी है, बेस्ट। इनोवा क्रिस्टा जो है बहुत बढ़िया, कंफर्टेबल है, सीट में बहुत आनंद आता है, इसमें बैठने में चिपक जाओगे। तो व्यूअर्स, आपने देखा, ड्राइवर और ओनर दोनों से आपने सुन लिया कि गाड़ी उन दोनों को ही बहुत पसंद है। तो ये एक सेक्शन था जिसमें हमने ओनर और ड्राइवर दोनों को इंक्लूड किया, क्योंकि ये एक गाड़ी ऐसी इंपॉर्टेंट है इंडिया में। फ्लीट में भी जब आप किसी और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हो और आपको ऑप्शन मिलता है कि महिंद्रा ज़ाइलो है, अर्टिगा, यू हैव एन ऑप्शन फॉर सम अदर MPV, तो जो इनोवा होती है, इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस, आप देखोगे वो थोड़ी से 500-1000 रुपये महंगी हो। तो इस वीडियो में आपको सॉर्ट ऑफ पता चला होगा कि जो कंफर्ट, क्रीचर कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी एंड द परफॉर्मेंस दिस कार प्रोवाइड्स, नो अदर कार कैन मैच दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।